माय सोशल मीडिया फैमिली, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खैरियत से हूँ और मज़े में हूँ। ट्रांसजेंडर हमारी सोसाइटी का हिस्सा तो हैं, लेकिन माजरत के साथ कि हम इनको अपनी सोसाइटी का हिस्सा समझते नहीं हैं। हमारा मुआशरा जहाँ मर्द और औरत पर तकसीम है, वहाँ ख्वाजा सराओं की हकीकत को तस्लीम करना हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। दरअसल मैं कहूँगी कि कसूरवार वालिदैन भी हैं जो अपने बच्चों को तरबियत नहीं देते हैं और अपनी जो हमारी आगे यंग जनरेशन है उनको बताते नहीं हैं कि ख्वाजा सरा जो हैं ये भी हमारी सोसाइटी का हिस्सा हैं और इनको किस नज़रिए से देखना चाहिए, इनको किस तरीके से रिस्पेक्ट देनी चाहिए। इनका नाम शीमेल, ख्वाजा सरा या फिर कोई तीसरा चौथा नहीं लेना चाहिए, बल्कि इनको उनके नाम से पुकारना चाहिए और वो भी उसी तरह उतनी ही इज्जत के लायक हैं जितने कि आप। लेकिन अफसोस हमारे मुआशरे में ऐसा नहीं होता है और ख्वाजा सराओं के साथ आए दिन ऐसे ऐसे वाक़यात पेश आते हैं जिनको सुनकर रूह कांप जाती है। लेकिन ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसीलिए होता है कि हम लोग घर से अपने बच्चों की तरबियत नहीं करते हैं और उनमें ये शाऊर पैदा नहीं करते हैं कि ख्वाजा सरा जो हैं ये भी हमारी सोसाइटी का हिस्सा है और उतने ही काबिल एहतराम है जितने कि हम। पर सोने पे सुहागा कि हमारी हुकूमत जो है वो भी ख्वाजा सराओं के हवाले से कोई ख़ास इक़दाम नहीं करती है जहाँ पर वो अपना इज्जत से रोज़गार कमा सकें। जब उनके पास कोई हल नहीं, मुआशरा सिर्फ़ और सिर्फ उनके पास एक ही ऑप्शन छोड़ देता है और वो है नाच के गा कर अपनी रोज़ी कमाना। तो वो ऐसा ही करते हैं कि फिर वो अपनी इसी महारत का इस्तेमाल करते हुए आम लोगों की तरह जीने की कोशिश करते हैं और अपने लाइफस्टाइल को अच्छा करने के लिए जनाब क्या करते हैं कि जो उनका नाच गाना काम है वो वही करते हैं, जिस पर भी उनको हमारी तरफ से अच्छी खासी तनकीद का निशाना बनाया जाता है। लेकिन जनाब आज ज़िक्र करेंगे एक ऐसी शीमेल का जिनका ताल्लुक़ है भारत से। नाम है इनका खुशी शेख। जनाब मुस्लिम घराने से ताल्लुक़ रखती हैं और इनकी ज़िंदगी के बारे में थोड़ी सी बात करते हैं। यकीन कीजिए बीबीसी को इन्होंने इंटरव्यू दिया जिसमें इन्होंने बताया कि मेरे वालिद जो हैं उनका इंतकाल हो गया हुआ है और मेरी वालदा जो हैं, हम लोग बहुत गरीब घराने से ताल्लुक़ रखते हैं। जब मेरी वालदा को या मेरे घर वालों को पता चला कि मैं एक ट्रांसजेंडर हूँ तो मेरी वालदा की जो फ्रेंड्स थी उन्होंने उनसे बात करना छोड़ दी, सिर्फ इसलिए कि इसके घर में ट्रांसजेंडर है, अगर हम अपने बच्चों को वहाँ पर भेजेंगे तो उन पे भी बुरा असर पड़ेगा और हमारे बच्चे भी बिल्कुल वैसा ही सीख जाएंगे। तो मेरी वालदा जो है वो बचपन से ही मेरे इस चीज़ का बहुत ज़्यादा फील करती थी और इस चीज़ का शिकार रही। तो मैं क्या करती थी कि मैं घर से निकलती थी रात के वक्त और नेक्स्ट सुबह 8 बजे तक मैं भीख मांगती थी और सिक्के इकट्ठे करती थी। हाँ, सिक्के इकट्ठे करने के दौरान भी मुझे बहुत सारी मुश्किलात का सामना होता था। बहुत सारे लोग मुझे गलत ऑफ़र्स करवाते थे और मुझसे ऊट पटांग सवाल पूछते थे। लेकिन उसके बावजूद भी मैं क्या करती थी कि जब वो पैसे जमा कर लेती थी तो सुबह जाकर अपनी माँ के सामने उलट देती थी। मेरी माँ उन पैसों को देखकर इस चीज़ का अंदाज़ा लगा चुकी थी कि हमें मजबूरी जो है वो किस मकाम पर ले आई है। ठीक है, क्योंकि वालिद का इंतकाल हो चुका तो इसलिए इनकी वालदा इनके साथ ही रहीं। उसके बाद करते करते ये कहती हैं कि एक दफ़ा मैं भीख मांग रही थी कि अचानक बहुत तेज़ बारिश आ जाती है और उस बारिश में मैं इतनी भीगना शुरू हो जाती हूँ कि मुझे सर्दी लगना शुरू हो जाती है। मैं दाएं बाएं देखती हूँ कि लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, लेकिन किसी ने मुझे मुड़कर भी नहीं देखा। इस बात को बयां करते हुए वो बहुत ज़्यादा रोईं और उन्होंने कहा कि मैंने उस दिन सोचा कि बस इससे आगे कुछ भी नहीं है, इससे आगे एंड है। यानी कि लोगों में ट्रांसजेंडर्स के लिए बिल्कुल भी एहसास नहीं है, बिल्कुल भी कदर नहीं है इन लोगों को। अच्छा जी, अब मैं आपको इन्हीं के हवाले से एक खुशी की बात बताऊंगी। जनाब तरक्की इन्होंने बहुत हासिल कर ली, फेम अच्छा खासा है इनके पास, मिलियंस में इनके फॉलोअर्स हैं, जबकि इंस्टाग्राम पे 3 मिलियन फॉलोअर्स हैं। इसी तरह यूट्यूब और बाकी सोशल मीडिया जो प्लेटफॉर्म्स हैं उस पर भी ये मिलियंस में पसंद की जाती हैं। जी हाँ, लेकिन अब जो इनके साथ काम हुआ है, जो इनकी ख्वाहिश थी वो पूरी हुई है, जिसके बाद आपको भी बहुत ज़्यादा खुशी होगी कि ठीक है ज़िंदगी में वो जो सब कुछ करती हैं उसको एक तरफ रखते हुए, लेकिन अल्लाह के घर तो वही जाता है ना जिसे अल्लाह ताला चुनते हैं। तो अल्लाह ताला ने उनको दावत दी है, अपने घर बुलाया है और उन्होंने माशाल्लाह से उम्रे की सआदत हासिल कर ली है और वो इस पर इतनी खुश है, यकीन कीजिए कि लोगों ने उनको यहाँ पर भी तनकीद का निशाना बनाया। किस तरह से, ओए ये मुसलमान है, ओए सारी ज़िंदगी नाच गाना करके अल्लाह के घर पहुँच गई, ओए
کس منہ سے گئی ہے. وہ مطلب اس طرح کے نیگیٹو کمنٹس جو ہیں وہ بہت زیادہ ان کو کیے جا رہے ہیں. لیکن میں یہی کہوں گی کہ اس طرح کے کمنٹس نہیں کرنے چاہیے. بے شک اللہ تعالیٰ نے اگر ان کو بلایا ہے, اللہ تعالیٰ نے ان کو چنا ہے, تو ضرور ان میں کوئی نہ کوئی ایسی خوبی تھی جس کی وجہ سے وہ وہاں تک پہنچی ہیں. تو میں دل سے ان کو مبارکباد پیش کرتی ہوں. بہت بہت مبارک ہو ان کو, انہوں نے ماشاءاللہ سے عمرہ کی سعادت حاصل کر لی ہے. اور آپ لوگ بھی اگر ان کو مبارک دینا چاہتے ہیں تو کمنٹ باکس میں ضرور کمنٹ کیجیے گا. کیسا لگا آج کا آپ کو یہ ویڈیو؟ آپ ان کی یہ ویڈیوز دیکھیے, ساتھ ساتھ جو چل رہی ہیں آپ دیکھ بھی رہے ہوں گے. تو چلیے پھر ملیں گے ایسی نئی ایکسائٹنگ ویڈیوز کے ساتھ. تب تک کے لیے مجھے تو اجازت. ٹل دین ٹیک کیئر. اللہ حافظ.